तो देखो आगे फिर से समझ लो। प्रकाश बता चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है, कण फोटोन के रूप में है, और तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है कि अनुप्रस्थ तरंग भी ऑप्शन में रहेगा तो भी सही होगा। वह भौतिक कारक है प्रकाश, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, चलो आगे लिखना पारदर्शी माध्यम। क्या लिखेंगे? पारदर्शी माध्यम। ठीक हो, पारदर्शी माध्यम लिख के डाल दो। लिखो पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। ठीक, पारदर्शी माध्यम क्या कहते हैं समझो। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश, देखो वह माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश आसानी से, एकदम आसानी से आर पार हो सके, आसानी से आर पार हो सके, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। जैसे, जैसे जैसे बताओ कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसको आसानी से प्रकाश आर पार हो जाता है? हवा के आर पार हो जाता है। बहुत अच्छा। जल के भी, ठीक, कांच को भी, और किरोसिन तेल, हाँ, नहीं वो तो थोड़ा मोड़ा। किरोसिन तेल, मिट्टी तेल, हीरा, इत्यादि। ठीक, इस सब चीज को क्या करता है? प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। हवा को देखते हैं कैसे प्रकाश पार करके आ रहा है हवा के माध्यम से। जल को भी पार कर देता है, कांच को भी यानी शीशा को भी, किरोसिन तेल या हीरा को भी, इस सब को भी क्या करता है? प्रकाश आसानी से पार कर देता है। तो जिस चीज को यानी जिस पदार्थ को जिस माध्यम से होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। पारदर्शी माध्यम, माध्यम, पारदर्शी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। ठीक है, अब लिखना प्रकाश का अपवर्तन। लिखा है इसको। अब लिखना पॉइंट देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन ये क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में आप समझते हैं। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण, लिखते चलो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या कहलाता है। जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब समझ में नहीं आया होगा, अब समझो। मान लो ये हवा है, आई बात से ए में जल है। क्या है? जल। ये जल है और ये हवा है। ठीक। अब क्या हुआ कि हवा में क्या हुआ कि प्रकाश इधर से आया, यहां से स्टार्ट हो जाता है जल। यहां से स्टार्ट हो जाता है जल। जल में पड़ने पर क्या हो जाता है, वो कुछ न कुछ मुड़ जाता है, चाहे सीधा हो जाता है, चाहे दूर हट जाता है। ठीक ना? ऐसा होता है, यानी कुछ परिवर्तन होता है। कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। कुछ न कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि एक माध्यम हवा हो गया, दूसरा माध्यम जल हो गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है, जब प्रकाश क्या होता है? प्रवेश करता है, तो प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश अगर सीधा जा रहा है तो दिशा उसका परिवर्तन हो जाता है, या तो शंका उधर आगे के तरफ बढ़ जाएगा ना, तो पीछे की तरफ घट जाएगा। ठीक है? वो बताएंगे कि आगे के तरफ कोण में घट सकता है और पीछे की तरफ कोण में घट सकता है। ठीक है? तो वो आगे या पीछे होगा, जो परिवर्तन जो होगा ना, एकदम सीधा नहीं जा पाएगा। जैसे हम भेज रहे वैसे नहीं भेज रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। तो उसी परिवर्तन को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन इस चैप्टर के नाम है। प्रकाश का अपवर्तन हम समझ चुके हैं कि किसी एक माध्यम से, किसी पारदर्शी की बात हम कर रहे हैं, मतलब कि किसी पारदर्शी माध्यम की बात कर रहे हैं। पारदर्शी माध्यम से, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो उसमें कुछ न कुछ दिशा में परिवर्तन होगा। तो उस दिशा परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब आगे मिटाएं इसको। ठीक। अब लिखो प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। लिखना है प्रकाशीय माध्यम। लिखते चलो। प्रकाशीय माध्यम हो गया, लिखा गया। प्रकाशीय माध्यम दो तरह का। कितने तरह का? दो तरह का। कितने तरह का? दो तरह का। कोई से लिख लेना, बाद में कभी करें। चलो, यहां हम लिखे हुए हैं। प्रकाशीय माध्यम दो तरह का होता है। एक, जैसे बताते हैं, हवा और पानी में तनका तनका अंतर है ना। हवा में जितना स्पीड चलता है प्रकाश की किरणें, जितना तेज चलती है,
उतना तेज पानी में थोड़ी ना चलेगा। ठीक, तो पानी में थोड़ा न थोड़ा कम चलेगा हवा के मुताबिक। किसके मुताबिक? हवा में जो प्रकाश की चाल रहेगा उसके मुताबिक पानी में कम हो जाएगा। ठीक है, तब जब जब जो कम रहेगा ना स्पीड, जहां स्पीड कम रहेगा उसको सघन माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? सघन। सीधे याद करो, सघन कहेंगे। जहां स्पीड प्रकाश के कम हो जाएगा उसको सघन कहेंगे, और जहां ज्यादा रहेगा उसको विरल कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? विरल। तो लिखेंगे एक विरल माध्यम। क्या लिखेंगे? एक विरल माध्यम। देखो यहाँ पे विरल माध्यम। दूसरा लिखेंगे सघन माध्यम। दूसरा क्या लिखेंगे? सघन माध्यम। दूसरा सघन माध्यम। अभी हम बोले हैं कि विरल माध्यम मतलब प्रकाश की चाल अधिक की कम? हाँ, अधिक। विरल माध्यम कहे हैं प्रकाश की चाल अधिक। जैसे हवा में प्रकाश की चाल अधिक है, जल में प्रकाश की चाल हवा के मुताबिक कम, इसीलिए ई सघन है, ई विरल। अगर एक बात और समझो, अगर कहेगा जल में और हीरा में प्रकाश की चाल में कौन सघन है कौन विरल है? कौन विरल? हाँ, तो जेकरा में स्पीड चलेगा वो विरल, जेकरा में स्पीड कम चलेगा वो सघन। तो हीरा में कम स्पीड चलता है, ठीक है, तो वो हो गया सघन। आप जल में विरल। ठीक, फिर से बताएंगे, पहले आगे देखो। पहले विरल केकरा कहेंगे? जहां प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल अधिक। विरल के मतलब, विरल के मतलब प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल अधिक। ठीक, तो फिर सघन में क्या होगा? तो प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम। ठीक है, नोट दे के वो लिख लो। नोट दे के लिखना। कि दो माध्यमों का तुलना करने पर, दो माध्यमों का तुलना करने पर, तुलना करने पर जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अधिक होगी, चाल अधिक होगी, प्रकाश की चाल अधिक होगी, विरल कहलाएगा। विरल कहलाएगा। ठीक है, एवं जिस माध्यम में, एवं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम होगी, प्रकाश की चाल कम होगी, तो वह प्रकाश की चाल कम होगी सघन कहलाएगा। ठीक, सघन कहलाएगा।
प्रकाश की चाल जहां कम होगा उसको सघन कहेंगे, प्रकाश की चाल जहां अधिक होगा वहां विरल कहेंगे। ठीक है, फिर समझो एक बात और, विरल सघन में कंफ्यूजन बहुत होगा, इस कंफ्यूजन को दूर करो आज। चलो ये बात बताओ, अगर जे 200 रुपया की रोज कमाता है से और 500 रुपया की रोज कमाता है से, इसमें गरीब कौन अमीर कौन? हाँ, गरीब और अमीर का कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसको तुलना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तुलना। अगर 200 जो कमाता है और एगो 500 कमा रहा है, दो गो में हम तुलना करेंगे तो 200 वाला गरीब और 500 वाला अमीर होगा। ठीक है, अगर वही हम कहें कि 500 कमाता है एगो, एगो कमाता है 1000, तीसर का एक और व्यक्ति है, तो एगो कमाता है 500 कमाइए रहा था ना, तो अब एगो कमाता है 1000 के रोज। तो अब बताओ गरीब कौन अमीर कौन? तो 500 जो कमा रहा है सो गरीब हो जाएगा किसके मुताबिक? 1000 से कमाता है उसके मुताबिक। लेकिन थोड़ा देर पहले 200 कमाने वाला व्यक्ति से अधिक कमा रहा था 500, इसलिए 500 अमीर हो गया था। तो 500 वाला 200 वाला से अधिक है तो वो अमीर है, 500 वाला 200 वाला से अधिक है तो अमीर है, लेकिन 1000 वाला से कम है तो वहां पे गरीब है। यानी एक व्यक्ति, एक उदाहरण से एगो से तुलना कर रहे हैं, जो कम कमा रहा है उससे तुलना करते हैं तो धनिक कहला रहा है, लेकिन वही अगर ज्यादा कमाने वाले से तुलना करते हैं तो गरीब कहला रहा है। सेम उसी प्रकार विरल और सघन के बात है। अगर विरल में चाल अधिक होगा, जिसमें चाल अधिक होगा उसको हम विरल कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसको हम सघन कहेंगे। लेकिन अगर वही में मुताबिक एकरो से कम कोई और आ जाएगा तो फिर ई विरल हो जाएगा, वो सघन हो जाएगा। ये हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे अभी हम समझा रहे हैं, पहले लिख लो कि निर्वात चाहे हवा में प्रकाश की चाल, सीधी लिखना, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अब सीधे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। आइए वो लिख लो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड है, सब में क्या है? सेकेंड है। फिर से इस चीज सबको समझो, सब उतार लिया है ना? इस चीज को समझो, हम यहीं पे समझाते हैं, बीचे में या यहाँ पे समझाते हैं। चलो अच्छा से समझना, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हवा और यहाँ जल, ठीक है। यहाँ हवा ले लिए और यहाँ जल लेते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ इस दोनों में विरल कौन और सघन कौन? हवा और जल। हवा में प्रकाश की चाल है 3 लाख और जल में प्रकाश की चाल है 2,25,000। विरल हवा होगा, अधिक कौन है? हवा। तो एक मतलब विरल हवा हो गया। हवा को क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और जल, तो यहाँ पे जल क्या हो गया? सघन। यहाँ पे जल क्या हो गया? सघन माध्यम। लेकिन एक बात और समझो, कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही समझ लिया ना। अब एक और बात समझो, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं जल और कांच, जल और कांच। तो अब उस दोनों में बताओ कि विरल कौन और सघन कौन? जल हो गया विरल। क्यों? क्योंकि कांच से अधिक चाल जल में है प्रकाश की, तो इसलिए जल हो गया विरल और कांच हो गया सघन।
अब बताओ, यहाँ पे जल था सघन, लेकिन यहाँ पे जल विरल हो गया। क्यों? क्योंकि तुलना करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका कोई परिभाषा नहीं बनता। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो उतार लो, फटाक से उतारो जल्दी।